हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी मई मंथ की प्रिडिक्शन। तो आपकी मई मंथ कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस शायद आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कोई चॉइसेस, एक एस्पेक्ट आ सकता है, जैसे कि आपको कुछ आपके सामने कुछ ऑप्शंस रह सकती है कि कुछ चॉइस आपको करना पड़े, दो चीज़ों में से एक चीज़ को आपको चूज़ करना पड़े। तो ऐसा एक चॉइसेस एस्पेक्ट रह आ सकती है आपके लिए नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है आपको ये दो इंसानों में से एक इंसान को चूज़ करना पड़े, ये हो सकता है, या फिर दो डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन को आपको चूज़ करना पड़े, कोई चीज़ में आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़े। तो ऐसा एक चॉइसेस एस्पेक्ट आप लोगों के लिए आ सकती है। तो अगर आए तो आपको जो भी चॉइस करना हो, आपके दिल से आप उसे चूज़ करें सोच समझ के। और फिर है, आप लोग अगर सिंगल हो तो हो सकता है आप आपकी ट्रू लव से, आपकी सोलमेट से मिले नेक्स्ट मंथ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको मिलने के बाद आप उसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करें, आपको ऐसा लगेगा कि आप आपकी सोलमेट से मिल रहे हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे जाने वाला है नेक्स्ट मंथ में। एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे आप आपके पार्टनर के साथ, एक क्लोज कम्युनिकेशन रहेगा आप दोनों के बीच में। तो काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है आपके रिलेशनशिप में। फिर है, अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको उससे भी रिकवरी मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में। फिर है नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैसेजेस की आपको आपकी जो रिसोर्सेस है उसको आपको वाइजली मैनेज करना है नेक्स्ट मंथ में। और आपको आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो मनी है, उसको आप कितना खर्च करते हो और कितना सेविंग करते हो, इसके ऊपर आपको एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में। और एक मैसेज है कि आप आपके लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप जकड़ के रखे हो, टाइटली होल्ड करके रखे हो, तो आपको किसी भी चीज़ को ऐसे टाइटली होल्ड करके नहीं रखनी है। आप चीज़ों को थोड़ा सा आप छोड़ दें, उसे आप चीज़ों को आपको एक स्पेस देने की ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप को आपको स्पेस देना, फ्रीडम देना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को ऐसे टाइटली होल्ड करके रखोगे तो इससे आपको कोई भी आगे जाके ये आपके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, उससे शायद आपको एक नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी चीज़ को आपको जकड़ के नहीं रखनी है। फिर है, अगर आपके पास काफ़ी वेल्थ है, मनी है, तो उससे आप किसी को डोनेट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसे इंसान हो जिसको आप अगर थोड़े से पैसे दे के मदद कर सकते हो, अभी कोविड के सीज़न भी है तो आप अगर मदद कर सकते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको प्लानिंग करनी है कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके ऊपर आपको अच्छे से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको उसके ऊपर एक्शन भी लेना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आ रही है नेक्स्ट मंथ में। अगर आपने किसी काम को अच्छे से किया है तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में। आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोग्रेस भी है, सक्सेस भी है। और यहाँ पे ये कार्ड है जो ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ आना, फॉरेन में ट्रैवल करने जाना, लेकिन शायद अभी ये पॉसिबल नहीं भी हो सकती है
आपके लिए। फिर है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए मैसेज फॉलिंग इन लव सडनली। तो हो सकता है कि आप कोई न्यू इंसान से मिले जिससे आपको प्यार हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। तो न्यू लव की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए। फिर है मैसेज आप लोगों के लिए कि आपको आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना जरूरी है। अगर किसी चीज़ को लेके, कोई सिचुएशन के लेके आपके मन में कुछ वॉरी है, फियर है, तो आपको उन सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को लेके आपको वॉरी नहीं करनी है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में, जिसका ट्रूथ क्या है आपको नहीं पता है, तो उसके ऊपर आप उसकी ट्रूथ को जानने की आप कोशिश करें नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है आपको उसकी ट्रूथ जो है वो पता चल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को असर्टिव रहना है और करेजियस बन के रहना है, तो स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपके लाइफ में ताकि कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आए, आप उसे करेजियसली आप उसे मतलब फेस कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को असर्टिव रहना है और स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, ताकि कोई भी चैलेंजेस आए तो आप उनका डट के सामना कर सके। फिर है मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए मैसेजेस, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, believe in the impossible, blue moon, and bring love into the situation, new moon in Aquarius। तो न्यू मून है तो आप लोगों के लिए कुछ नया बिगिनिंग हो सकती है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कुछ न्यू चीज़ों में न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में न्यू नेक्स्ट मंथ में। तो कोई न्यू बिगिनिंग होना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है कुछ, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, हो सकता है आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आए वो कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। ये हो सकता है आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकती है या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ये यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ होगा, यानी कि ये सेकेंड टाइम आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं आए शायद। तो आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें नेक्स्ट मंथ में। और फिर है आप लोगों के लिए एक मैसेज कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो कोई अगर सिचुएशन है आपके लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में शायद आपको प्यार देने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कोई चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस मैनिफेस्टेशन में आपकी फीलिंग्स होना चाहिए, आपके इमोशंस उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। अगर आप विदाउट फीलिंग्स, विदाउट इमोशंस कोई मैनिफेस्ट करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको उसमें भी आपकी फीलिंग्स होना, इमोशंस होना ज़रूरी है। और लाइफ में कोई अगर सिचुएशन है जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप हो सकती है, उसमें प्यार देना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है। तो ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए है मैसेजेस, कंपैशन, क्लैरिटी एंड फॉरगिवनेस। तो कंपैशन कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोगों को ओपन रहना है अपने लाइफ में प्यार को रिसीव करने के लिए और दूसरों को भी प्यार देने के लिए। तो यहाँ पे भी जो मैसेज था कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में आपको प्यार डालना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को आप ओपन रखें प्यार को रिसीव करने के लिए। हो सकता है आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपकी लव एंड सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत हो, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई है तो आप उसको आपकी सपोर्ट दें, उन्हें आपकी आप हेल्प करने की कोशिश करें उन्हें। फिर है आपको नेक्स्ट मंथ में आपको काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है
और आपकी लाइफ में आपकी क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, इन सारे चीज़ों के ऊपर आपको आपके माइंड में एक क्लैरिटी होना, एक क्रिस्टल क्लियर माइंड से उन चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि उनके ऊपर एक क्लैरिटी होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जब आप एक क्लियर माइंड से चीज़ों को सोचोगे कि आपका गोल ये है, आप ये अचीव करना चाहते हो, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और उसे अचीव कर सकते हो। फिर है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना ज़रूरी है, पास्ट की चीज़ों को। पास्ट में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए काम नहीं किया, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करनी है। उसे आपको अगर किसी को फॉरगिव करनी है तो आप उसे फॉरगिव कर दें और आप खुद को भी फॉरगिव करें और फिर लाइफ में आप आगे बढ़े, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और आप जब पास्ट की चीज़ों को लेट गो करोगे तभी आपके लाइफ में नए चीज़ें एंटर होगी। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए है एबंडेंस। तो आप लोगों को रेडी रखे, ओपन रहे आपकी लाइफ में, क्योंकि एबंडेंस आने वाली है। तो आप अपने आप को रेडी रखें उस एबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आपको ओपन रहना होगा ताकि आप उस एबंडेंस को रिसीव कर सके। और आपकी अगर माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स है जिसके वजह से आपके मेंटल ब्लॉक्स आप क्रिएट कर रहे हो, आपके लाइफ में ब्लॉक्स आ रहे हैं उन चीज़ों के वजह से, तो उसे आपको रिलीज़ करनी है। और लाइफ, क्योंकि आपके लाइफ में नए चीज़ें अभी आने वाली हैं और काफ़ी एबंडेंस भी आप लोगों के लिए आने वाली है नेक्स्ट मंथ में। तो कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।